हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी नरेश लखानी और आज मैं बात करूंगा एक नए टॉपिक पे जो है 10 साइंटिफिक वेज टू लर्न एंड ड्रामेटिकली इम्प्रूव योर मेमोरी। तो लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो कोई नई चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे उतना ज़्यादा हमारी नॉलेज होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज होगी उतने ही ज़्यादा हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे, प्रोवाइडेड आप उस नॉलेज को जो है कहीं ना कहीं एक्शन में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सीधा फटाफट आता हूँ कि साइंस क्या कहती है। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जरूर हैं जो मिलते हैं साइंस जो कह रही है। तो सबसे पहला है कि डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ भी जिस कमरे में आप पढ़ते हो, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो, उसके आसपास की और कमरे की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। और डिस्ट्रैक्शन आजकल सबसे बड़ी है मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन को जब भी आप पढ़ रहे हो, तो मोबाइल फ़ोन को अनलेस आपको कोई ज़रूरत है उसकी बहुत ज़्यादा, तो कृपा करके उसको थोड़ा सा दूर रखो। हो सके तो दूसरे कमरे में रखो, डेटा बंद कर दो और ड्रॉअर में रख लो, क्योंकि आपका जो फोकस है वो मोबाइल से जो है ना बड़ा ख़राब होता है। मोबाइल ने आजकल आदमी को एक बंदर की तरह बना दिया। बंदर की तरह आदमी की सोच हो गई है जो इधर से उधर भागती रहती है, और कंसंट्रेशन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और अगर आपको लर्न करना है फास्टेस्ट वे में और अच्छी तरह से लर्न करना है और अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको मोबाइल को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना, पॉज करना आना चाहिए। और सिमिलरली मैं बोलता हूँ, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके आसपास भी देखो कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ नहीं पड़ी है जो आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, ये मेरी एक गर्लफ्रेंड की फ़ोटो पड़ी हुई है, तो उसको आप जो है साइड पे रख दो। या फिर मेरा जो रूम है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसका जो फेसिंग है वो विंडो की तरफ है या रोड की तरफ है, तो लोग आते आते कोई ना कोई मुझे दिखेगा, या कोई डोर की तरफ है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो कोशिश करो कि रूम को खाली और नीट क्लीन रखो जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सके। उसके अलावा एक है, से आउट लाउड वट एवर यू वॉन्ट टू रिमेम्बर। तो जो भी आप रिमेम्बर करना चाहते हैं उसको आप लाउडली बोलो। पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, नो डाउट, बट अगर उसको आप बेहतर बनाना चाहते हो, उसकी आप जो अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसको पढ़ो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से होगा, ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है टू इम्प्रूव मेमोरी। जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर जाएगी वो साइंटिफिकली जो है आपके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेगी अगर आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे। तो एक तरीके से आप जो है मेंटली आप रिहर्सल कर रहे हो लाउड बोल बोल के। और जितनी ज़्यादा आप रिहर्सल करोगे उतना ज़्यादा जो है आपकी मेमोरी शार्प होगी, और उतनी जल्दी ज़्यादा आपके अंदर एडजस्ट होंगी चीज़ें और बैठेंगी। फिर तीसरे नंबर में मैं कहता हूँ, टेक नोट्स बाय हैंड नॉट बाय कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर का बड़ा फैशन हो गया है, नो डाउट। कई बार बड़ी सारी चीज़ों में अच्छा भी है, और मैं सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको थोड़ा हाथों से लिखो। हाथों से क्या होता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आप एक, जब कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आप एक कई बार स्टेनोग्राफर की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो मेमोरी के अंदर जो चीज़ें एडजस्ट होती हैं, बैठती हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं। जबकि जब आप हाथ से लिखते हो, यू आर फोर्स टू पुट थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में चीज़ लिखते हो, और कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन भी जो है आपकी बेटर रहती है। इवन जो रिचर्ड ब्रांसन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े एक वेल नोन स्पीकर भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने जो है अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट बना रखी थी हैंड रिटन जर्नल बनाने की। उसके बाद है जी, ब्रेक योर स्टडी सेशंस। जो भी आपके सेशंस हैं उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर दो। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सारा कुछ आपको सब पढ़ लेना है। आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हो चीज़ों को। कोई बड़ी चीज़ है उसको, मान लो आप टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। आप टैक्स लॉ पढ़ रहे हो तो सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, या आप कुछ पर्टिकुलर जो चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ब्रेक कर दो। और हो सके तो मैं सबको बोलता हूँ कि बीच बीच में ब्रेक में आप थोड़ा सा कहीं बाहर निकल जाओ, टहल जाओ, थोड़ा सा
अपना चाय पी लो, थोड़ी बहुत कभी बीच में ब्रेक में दोस्तों से बातें कर लो, इससे आपका माइंड जो है ना काफी फ्रेश हो जाता है। और रिवीजन जो है ना उसके लिए आप टाइम जरूर निकालो। अगर करेक्शन और रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपको चीज़ें जो है एडजस्ट नहीं होंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। ठीक है। उसके बाद ये है कि सारी जो प्रोसेस है उसको रिपीट करो। ये नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, और फिर उसको सोचना भी शुरू करो कि हाँ भाई मैंने क्या पढ़ा है, क्या था आज का टॉपिक, कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। ये सब चीज़ें कई बार जो है रिट्रीवल प्रोसेस को भी आप एक साथ के साथ बनाने की कोशिश करो। फिर इसी से कनेक्टेड है कि टेस्ट योरसेल्फ। आप टेस्ट भी करते रहो अपने आप को। सिर्फ यही नहीं है आपको पढ़ना है और रिवीजन करना और बार बार पढ़ना है, टेस्ट भी करना है। टेस्ट से मैंने देखा आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ कम वीकनेसेस हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये आपको जो अगर अपने एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो है थोड़ा सा हाथ भी बैठ जाता है। आपको लिखाई की आदत भी हो जाती है जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा मिस कर चुके हैं कंप्यूटर में। तो अगेन अगर आप टेस्ट करते हो तो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करते हो, आप अपनी चीज़ों को अगेन रिट्रीव कर रहे हो और उनके बारे में दोबारा सोच रहे हो। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि 3 घंटे का टेस्ट जो है ना वो आपको 30 घंटे की रिवीजन से ज़्यादा बेटर आपको सिखा सकता है, अगर आप सीरियसली उसको दें तो। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ना वो एक विन विन चीज़ है। वो नॉट ओनली आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाएगी, आपकी ब्रेन के मेमोरी सेल्स को भी एक्टिव रखती है। और मेमोरी सेल को जब एक्टिव रखेगी तो उसमें ग्रैस्प करने की जो जो एबिलिटी है वो बेटर हो जाएगी। और भी जो चीज़ें हैं एब्जॉर्ब करने की वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। तो अगेन इट इज़ विन विन सिचुएशन। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपका दिमाग फ्रेश रहता है, वो ग्रैस्प ज़्यादा करता है, और जो है उसके अंदर जो है आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर सकते हो। और ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं। और ये जो एक एक्सरसाइज आल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन केमिकल कॉल्ड ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर। तो जो अगेन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो फैक्टर हैं ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपको याद करने के लिए और अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो आप सिर्फ फिजिकली बेटर नहीं फील करते, मेंटली भी आप रिलैक्स्ड और इजी महसूस करते हैं जब आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, चाहे आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, या सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने लिए ब्रेक लेके उसमें एक्सरसाइज वगैरह जरूर करो। उसके बाद है जी स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका जो है ना एक तरीके की आपको रेस्ट भी देता है और नेक्स्ट डे के लिए रेडी भी करता है आपके ब्रेन को। एक तरीके मेमोरी को कंसोलिडेट करने का प्रोसेस है ये। और अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपकी जो एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी है और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब थिंग्स वो आपकी बहुत कम हो जाती है। तो दिन में मैं कहूँगा कि अगर मान लो 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 40 मिनट 30 मिनट जो है सो जाओ, नैप भी ले लो। और एक या दो भी नैप ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्लीप डिप्रिवेशन जिसको बोलते हैं, जो बंदा प्रॉपरली नहीं सोता उसकी जो है मेमोरी भी वीक हो जाती है और चीज़ों को कंसोलिडेट भी नहीं कर पाता, और शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं सोना पड़ेगा आपको लर्न करने के लिए। तो आप एग्जाम के दिन तो खास तौर पे जो है एक डिसेंट कम से कम 6 से 7 घंटे आप सो के जाओ। अब एक नया कंसेप्ट है साइंस के अंदर के लर्न सेवरल सब्जेक्ट्स इन सक्सेशन। कई बार बंदा सोचता है कि नहीं यार मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा पूरा 1 महीना और उसी को पहले खत्म करूंगा। नहीं, आप चैप्टर वाइज जो है आप एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, फिर दूसरा दूसरे का पढ़ सकते हैं, तीसरा तीसरे सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं। इससे जो है ना आपके मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। कहीं ना कहीं आपको अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन जो है अडेप्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है नई चीज़ों से, नए टॉपिक से। और कॉन्स्टेंटली यू आर फोर्स टू सी फील एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट। तो डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट को आपको
एडजस्ट कर रहे हैं, आप अडेप्ट कर रहे हैं उनसे, तो आपको जो अगेन आपकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है और आपकी जो है एबिलिटी टू रिट्रीव भी बढ़ जाती है। उसके बाद है टीच समवन एल्स। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इस हिसाब से पढ़ें कि मेरे को किसी को पढ़ाना है, तो आप फोकस थोड़ा ज़्यादा करेंगे, आप चीज़ों को बहुत डीपली जाके पढ़ेंगे। इससे नॉट ओनली जो है आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इससे आपको जो है एक लाइफ के अंदर सक्सेस के भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, अगर आप एज ए टीचर अगर आप बन जाते हैं। अगेन जब आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होता है, आपको मालूम है कि दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं अपने आप ही बेटर हो जाती है। एंड अगेन यू बिकम ए गुड पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, एंड योर एनालिटिकल एबिलिटी या जो इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग जो है वो भी काफ़ी आपकी बढ़ जाती है। और लास्ट में कहूँगा, बिल्ड ऑन थिंग्स यू डू नो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आप कहीं ना कहीं अपना जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ से, तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न करनी है और आपने सीए के ऑफिस में ऑलरेडी ITR 1 2 3 4 ये सारे कर रखे हैं, तो वो कंसेप्ट से आप कंसेप्ट कनेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ में कैसे होता है, वो फॉर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है, और वो डिडक्शंस कहाँ पे मिलती हैं और कौन कौन सी डिडक्शन होती है, तो आप इजीली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब मुझे एक बार स्क्रूटनी का केस करना था किसी क्लाइंट का, और उसके बाद जब मुझे मौका मिला दोबारा पढ़ने का फॉर्मली सीए के लिए, तो मैं उससे बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाया, क्योंकि वो स्क्रूटनी या केस में ऑलरेडी हैंडल कर चुका था अपने क्लाइंट का। और एट द सेम टाइम जब अपना ICA CI के कोर्स में आया, तो मैं उससे कनेक्ट कर सका, मुझे मालूम था कि हाँ भाई क्या टाइम लिमिट्स होती हैं, और जो असेसिंग ऑफिसर्स के क्या राइट्स हैं, कितने हद तक वो पूछ सकता है, और सब चीज़ें कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो अगेन अगर आप रियल लाइफ से कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर ऑब्जॉर्प्शन होगी, और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो है वो आप रिटेन कर पाएंगे। तो मैं इस सेशन को यहीं कंक्लूड करता हूँ। लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा। घर के अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन और कोई भी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं पढ़ते समय, उनको दूर रखो। कोशिश करो कि आप जैसे टीचर की तरह आप बन रहे हो, और 2 3 सब्जेक्ट्स को आप एक एक दिन 2 दिन छोड़ के पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग ही करना है। और कहीं ना कहीं जो है चीज़ों से कनेक्ट करो रियल लाइफ से। अगर आप स्टडीज को कनेक्ट कर सकते हो एग्जाम्पल से, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा था कि आप कहीं ना कहीं अच्छी नींद लो, खाना अच्छा खाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप की रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेंगी, और लॉन्ग टर्म जो है आप एक सक्सेसफुल लोग पर्सन बन सकते हो। आई होप यू एंजॉयड माई सेशन, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।